नमस्कार दोस्तों, ओमनीसेंट चैनल में आपका स्वागत है। और आज आप इस वीडियो में ओमनीसेंट इंग्लिश के तहत 596 दिन की क्लास को देख रहे हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। और बस इसके बाद एक और क्लास जो रहेगा वो ई और IES के ऊपर रहेगा। बस एक मतलब ये दो क्लास था। उसके बाद मैं वर्ड मीनिंग्स पे बात करूँगा, कुछ और भी अलग अलग वर्ड्स जो कि आप बोलते हैं रोज़मर्रा के जीवन में रोज़ बोले जाने वाले वर्ड्स के ऊपर भी बात होगी। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं, अगर आप नए हैं तो चैनल को जो है सब्सक्राइब कीजिए, घंटी को दबाए आने वाले वीडियो के लिए। वीडियो पसंद है लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। देखिए, हम लोग यहाँ सीख रहे हैं IES को कैसे बहुत ही इजी तरह से बोल सकते हैं। एक्चुअली इससे लगे हुए जो वर्ड्स होते हैं, खासकर जो नाउन और भर वाले वर्ड मीनिंग में जो है IES का प्रयोग किया जाता है। तो ध्यानपूर्वक देखेंगे तो बहुत ही ईजी हो जाएगा। साथ एक और भी टेक्स्ट होगा जो कि आप रोज, मान लीजिए आप नए हैं, आपको पढ़ना नहीं आता, आप सीखना चाहते हैं कि कैसे किसी भी टेक्स्ट को जब आप कहीं देखें मोबाइल पर या कहीं भी इंग्लिश लिखा हुआ एक पैरा को, एक टेक्स्ट को, एक लाइन नहीं, एक वर्ड नहीं, तो पढ़ना सीख सकते हैं फ्लो में। वो कौन सा तरीका होगा जिसके थ्रू आप न भी जानते हो, भले ही आप कहीं आप स्कूल भी नहीं गए। यहाँ तक कि मैं कह रहा हूँ कि अगर आप स्कूल में भी आपने कभी नहीं इंग्लिश सीखा हो, या आप हो सकता है कि बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो कि पढ़ना तक नहीं जानते हैं, स्कूल की तो दूर ही बात है, तो उनको भी यहाँ से आपको फायदा होने वाला है और सीखेंगे इंग्लिश अगर मेरे द्वारा बताया गया। क्योंकि मैं हर एक बात बेसिक से शुरू से बताता हूँ ताकि वो वीडियो अपने आप में एक कंप्लीट वीडियो रहे। तो देखिए, सबसे पहले बात करते हैं तो कि बेसिक है, इसलिए ज़रूरी है बेसिक वाले लोगों के लिए जो कि दम नहीं जानते उनके लिए। अब अल्फ़ाबेट किसे कहते हैं, या वर्णमाला के बारे में, वर्णमाला किसे कहते हैं। एक्चुअली मतलब है कि आप पहचानते हैं या नहीं, अल्फ़ाबेट या वर्णमाला आपके पहचान में है या नहीं। देखिए, इसकी संख्या जो है अल्फ़ाबेट की संख्या जो है 26 है, जब यानी 26 है, जबकि वर्णमाला की संख्या अगर कहा जाए तो 49 है। ये 49 वर्णमाला कैसे, ये भी मैं बताऊंगा। तो अल्फ़ाबेट पहले देख लीजिए, ए से लेकर जेड तक को अल्फ़ाबेट बोलते हैं, जिसमें ए, ई, आई, ओ और यू, ये 5 जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जिसको वॉवेल्स कहा जाता है। और इसी पे सारे के सारे वर्ड मीनिंग जो है डिपेंड करते हैं। जितना ये वर्ड मीनिंग, जितना भी दुनिया का कहा जाए कोई भी वर्ड हो, इंग्लिश का कोई वर्ड हो, तो इसी वॉवेल के ही वजह से उसका उच्चारण हो रहा है, इसी के वॉवेल के वजह से ही वह अपने आप में एक वर्ड है। अदरवाइज आप एक्सेप्शन में के ही रूप में पाएंगे कुछ वर्ड्स को। तो जैसे आपने कोई भी वर्ड लीजिए, आप कोई भी वर्ड लीजिए, आप उसके बाद देखिएगा कि वॉवेल कहीं ना कहीं शुरू में बाद में लगता है। कभी कॉन्सोनेंट, मैक्सिमम जो कॉन्सोनेंट के बाद वॉवेल आता है, यही पैटर्न चलता है, कॉन्सोनेंट वॉवेल, कॉन्सोनेंट वॉवेल, वॉवेल, इससे कहीं ना कहीं इसी तरह से रहता है। तो इससे एक वर्ड बनते हैं। या कभी कभी पहले शुरू में आ जाता है वॉवेल ही, उसके बाद कॉन्सोनेंट आता है, उसके बाद पैटर्न बनाकर चलता है, तो एक वर्ड बनता है, यानी वर्ड। ठीक है, उसके मीनिंग की बात की जाती है कि इसका मीनिंग क्या होता है। तो मान लीजिए कि कुछ वर्ड तो आप जो कि आप अपने जीवन में जितने भी वर्ड, आप एक ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी की बात करिए तो कितने सारे वर्ड मीनिंग्स हैं, लाखों। ठीक है, लेकिन उसमें से कितना, 1 लाख अगर बात की, मान लीजिए 50,000 यानी 50,000 की बात की जाए कि 50,000 वर्ड मीनिंग है, तो 50,000 वर्ड मीनिंग का ना हम लोग उपयोग करते हैं, ना ही उसकी ज़रूरत है। लेकिन वो 50,000 वर्ड मीनिंग में से पहला वर्ड, यानी कि पहला वर्ड, 10वां वर्ड, 100वां वर्ड, 1000वां, 10,000वां, 50,000वां वर्ड कब आ जाए आपके सामने, ये आपको पता भी नहीं चलेगा। तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि हर एक वर्ड आएगा तो पढ़ने आना चाहिए। उसके बाद मीनिंग तो अलग बात है, यहाँ पे पढ़ने का भी बात किया जाएगा। तो सबसे इम्पोर्टेंट है दोस्तों कि वॉवेल के बाद जो कॉन्सोनेंट बचता है वो, यानी कि वॉवेल को अल्फ़ाबेट में से वॉवेल हटा दीजिए 5, तो बचता है हमारा 21, जिसे कॉन्सोनेंट कहते हैं। कॉन्सोनेंट जो कि इस तरह से, और कॉन्सोनेंट का हिंदी जिनको नहीं आता उनको हिंदी याद होना चाहिए तभी, यानी उच्चारण। अगर इसका उच्चारण नहीं आएगा तो फिर वॉवेल को कैसे सेट करेंगे। सबसे पहले कि भाई व्यंजन यानी कॉन्सोनेंट का उच्चारण आना चाहिए। जैसे बी को बोलते हैं ब, सी को क और स बोलते हैं। ये इंग्लिश की बात की जा रही है, हिंदी में नहीं, वही मैं बात करूँगा। डी को बोलते हैं ड, और डी को द भी बोलते हैं। एफ को बोलते हैं फ, जी को बोलते हैं फ और ज, एच को बोलते हैं ह, जे को बोलते हैं ज, के को क, एल को ला, एम को बोलते हैं क्या बोलते हैं म, और एम को एन को बोलते हैं न, दोनों ना हो जाएगा। पी को प, क्यू को क्यू, आर को र बोलते हैं, एस को स बोलते हैं, टी को त तो बोलते हैं। इसके अलावा च और साई बोलते हैं, ये एक्सेप्शन के रूप में रखे। और वी या डब्ल्यू को जो है दोस्तों व बोलते हैं व, एक्स को बोलते हैं एक्स, वाई को बोलते हैं वाई, और जेड को बोलते हैं जेड। जिसमें से
अगर बात की जाए ये TION को जो सब जो च और स टी को कहाँ बोलते हैं, तो टी को च बोलते हैं जब TION हो तो बोलते हैं यहाँ पर शन, और टी देखिए TUAL हो तो यहाँ पर बोलते हैं च्वल। उसके बाद TURE है तो इसको बोलते हैं यहाँ पर चर, यानी च्वल भी च से, चर भी च से, और एक और है TIAL जिसको बोलते हैं सियाल। तो यहाँ पर मीनिंग में स बोलते हैं, यहाँ पर जो है च बोलते हैं। अब देखिए अब कैसे कहेंगे कि यहाँ क्यों बोलते हैं भाई, जैसे कंडीशन, कंडीशन का स्पेलिंग आपको नहीं पता हो लेकिन मैं यहाँ बता रहा हूँ, कंडीशन का आपने नाम सुना हो, कंडीशन। कंडीशन में जो है TION लास्ट में रहेगा, सब ये लास्ट में रहता है कभी कभी, ठीक है, लगभग। और ये देखिए यहाँ पर एक्चुअल है ना, एक्चुअल में ये वर्ड आएगा। फर्नीचर एग्जाम्पल एक ही कितने है, फर्नीचर या कॉन्फिडेंशियल, तो इस तरह से वर्ड मीनिंग बन जाएंगे। अब बात करते हैं यहाँ पर कि वर्णमाला की संख्या 49 कैसे हुई। तो देखिए इसके जैसे कि अल्फ़ाबेट के दो हिस्से हो गए, वॉवेल दूसरा कॉन्सोनेंट, दूसरा वर्णमाला के दो हिस्से हो गए। एक्चुअली एक नाम है वर्णमाला और इसके अंदर दो पार्ट है, वो पार्ट ही अलग अलग पहले से डिफाइन, जैसे इंग्लिश में अल्फ़ाबेट में जो है A से Z कर दिया गया है, लेकिन वर्णमाला में ऐसा नहीं किया गया। जबकि वर्णमाला में स्वर सेपरेट है यानी कि स्वतंत्र है और व्यंजन स्वतंत्र है, दोनों को अगर मिला देंगे, मिलाने पे जो एक वर्णमाला का नाम आप दे सकते हैं, और एक्चुअली यही है। अब स्वर जो है ये 13 है, यहाँ तो स्वर जो है 13 है और व्यंजन जो है 36 है, इसको मिलाकर जो 49 हो जाता है। अ से लेकर अह तक की संख्या को बोलते हैं स्वर, और क से लेकर ज्ञ तक के अक्षर को, ये थोड़ी संख्या नहीं अक्षर ही है, तो ज्ञ तक को बोलते हैं व्यंजन। लेकिन जब इसके अ से लेकर अह तक में तो ये सारे आपको मिल जाएंगे वॉवेल, यानी जो 5 है ये 13 में कहीं ना कहीं आ जाएंगे। थोड़ा सा जो है इसमें कॉन्सोनेंट का भी यूज़ हो रहा है, यहाँ से कॉन्सोनेंट का भी यूज़ हो रहा है, जबकि क से ज्ञ में ये तो है ही जी। हाँ तो ये जो नीचे आप देख रहे हैं इंग्लिश वाले, इंग्लिश का हिंदी वो तो है, इसके अलावा ही बहुत सारे जो है उसमें आप देखेंगे अलग अलग वर्ड के लिए। जैसे कि आप ले सकते हैं टी से जो त तो लेते ही हैं, टी से च सा है, और इसके अलावा TH है तो उसे यहाँ पर थ का उच्चारण हो रहा है। थ यहाँ पर आप तो देख नहीं रहे कि थ कहाँ आ रहा है, लेकिन अब जब देखेंगे तो मिलाकर यहाँ भी पढ़ने का सीखना होगा कि TH होगा तो वहाँ तो द होता है, थ होता है, तो ये मिक्सअप हो जा रहा है, और मिक्सअप की वजह से थोड़ा सा लोग सीखने में भी कन्फ्यूजन हो रहा है। जैसे कि मैं बात करूँगा यहाँ पर फिर से एक बार ले चलते हैं तो क्लीन करके, तभी तो पता चलेगा कि ऐसे कुछ क्या होता है। तो दोस्तों मान लीजिए कि क ख की बात करते हैं। क देखिए क है, इसके बाद ख है, ग है, ज है, सॉरी क ख घ है, यहाँ ज नहीं, क ख ग ज फ याद आ गया, क ख ग अंग, ये अंग है। अब इसमें से या देखिए यहाँ पर क से क्या होता है, क से के, ख का होता है केच, जी से होता है ग, और जी से होता है घ, NG से होता है अंग। हालांकि इसका यूज नहीं है, इसको रहने देते हैं। आप देखिए ख की बात करते हैं, च से च, छ, इसके बाद ज होता है, ज के बाद देखिए दोस्तों झ होता है, झ के बाद झ इस तरह लिखेंगे, य होता है। तो च के लिए CH, छ के लिए CHH, ज के लिए J और झ के लिए JH, उसके यहाँ के लिए जो है YN। तो इसमें जो है YN जो है इसमें क्या इंपॉर्टेंट है, देखिए अब वहाँ आप देख रहे हैं अकेले छ के लिए कहीं आपने देखा होगा कि ख आपको नहीं मिला होगा, ख कहीं नहीं मिला होगा, ग मिला, यानी घ भी नहीं कहीं मिला होगा, अंगा भी कहीं नहीं मिला होगा। उसके बाद देखिए च मिला लेकिन वो टी के रूप में मिला, च जो मिला टी के रूप में मिला, लेकिन ये सेपरेट नहीं मिला, है ना, सेपरेट नहीं मिला। छ भी नहीं मिला, ज मिला जे के रूप में और जी के रूप में भी, और झ मिला तो ये भी नहीं मिला। तो ये जो है कह सकते हैं ये सब इक्वल नहीं है, लेकिन यहाँ से वहाँ से दोनों से मिलाकर एक समझ बनाना होगा। अब एक्चुअली होता है, अब मान लीजिए कि हिंदी में जब हिंदी वाले नाम अगर बोलने, इंग्लिश का तो वर्ड इंग्लिश है, ठीक, इंग्लिश वाले वर्ड में इंग्लिश का उपयोग होगा, लेकिन कभी कभी इंग्लिश वाले वर्ड में जैसे इंग्लिश हम बोलते हैं लिखते हैं तो हिंदी का भी यूज होता है वहाँ पर लिखना। जैसे झेलम लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, झेलम लिखने के लिए तो झेलम के लिए ऐसे ही लिखेंगे, लेकिन ठीक है, लेकिन क्या होगा
यहाँ पर ई आ गया, यहाँ पर ए आ गया, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि यहाँ पर ई का मतलब वो इंग्लिश वाले को इंग्लिश वर्ड मीनिंग है। ये हिंदी को इंग्लिश किया गया है, समझाने के लिए बता रहा हूँ, हिंदी से इंग्लिश किया गया है, लेकिन उच्चारण वैसे ही होगा जो कि का की 12 खड़ी में यूज़ किया जाता है। क से लेकर जो का की जो होता है 12 खड़ी, तो 12 खड़ी के अनुसार जो इसका काम हम करते हैं। तो ये सब डिटेल में और जानना है दोस्तों, हमारे वीडियो को शुरू से देखेंगे तो समझ में आएगा। चलिए वापस अपने मुद्दे पे आते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, आपके दिमाग में हमेशा ये बने रहना चाहिए वॉवेल। जी हाँ दोस्तों, वॉवेल जो है हमेशा बनना चाहिए, तभी पता चलेगा कि किसी वर्ड मीनिंग कैसे कैसे जो उच्चारण करते हैं। जैसे कि ए का उच्चारण जो है अ आ ए होता है, ई का उच्चारण होता है अ आ ई ए, आई का उच्चारण होता है अ आ ई और आई, जबकि ओ का उच्चारण होता है अ आ उ, मतलब अ आ उ ओ। यू का उच्चारण होता है अ आ उ ई यू, और लास्ट में डबल ओ का जो उच्चारण होता है ये होता है हमारा अ आ उ ओ और उ। ये भी पता चलेगा कि कैसे क्यों होता है। मान लीजिए आपको जो नए नए वर्ड्स नहीं पढ़ने आ रहे हैं, कुछ तो वर्ड आते ही होंगे पढ़ने, कुछ तो इंग्लिश आप जानते ही होंगे। जैसे मान लीजिए मोबाइल कॉमन है, मोबाइल आपके हाथ में भी हो और हो सकता है, देखिए मैक्सिमम तो आज मोबाइल को ही लोग देख रहे हैं, मोबाइल वर्ड मालूम है। लेकिन अब ये मोबाइल में ये वॉवेल्स आ रहे हैं या नहीं है, देखिए तो यहाँ भी आ रहे हैं, यहाँ भी आ रहा है, यहाँ भी आ रहा है, ये वॉवेल ही है। बाकी जो यानी कि कॉन्सोनेंट प्लस वॉवेल प्लस कॉन्सोनेंट वॉवेल प्लस कॉन्सोनेंट प्लस वॉवेल प्लस कॉन्सोनेंट प्लस वॉवेल, ये हमारा एक हो गया वर्ड मीनिंग। जी हाँ, मोबाइल बोलने आता है, स्पेलिंग मान लीजिए भले ही नहीं लिखने आ रहा हो, लेकिन बोलने जरूर आता है। बहुत सारे ऐसे वर्ड जो को इनके बारे में आप बोलते जरूर हैं, लिखने नहीं आता है, उच्चारण आप अच्छे से करते हैं। तो ये है अब तरीका है कि वो क्यों कैसे बोल रहे हैं। तो इसको पहले प्रीवियस जो आप बोलते हैं, जिस वर्ड मीनिंग को आपको बोलने आता है उसका उपयोग करिए पहले इस पर। जैसे मोबाइल में मोबाइल को मोबाइल ही क्यों बोलते हैं, तो ओ का उच्चारण देखिए ओ के रूप में हुआ है तो एम वो मो हो गया, आई का उच्चारण जो आई के रूप में हुआ है तो एम बी आई बाई हो गया, एल के बाद ई का उच्चारण ई के रूप में हुआ है तो वो हो गया ल, ठीक है। ई का उच्चारण आ के रूप में हुआ तो हो गया ल, एल ई ल, तो मोबाइल है ना। इसी तरह से जो है कई तरह के वर्ड मीनिंग आप पहले जो रिपीटेड जो जानते हैं उसके बारे में पढ़िए कि भाई कैसे बोल रहे हैं। मैक्सिमम वर्ड को एक्चुअली प्रैक्टिस करना होगा। यहाँ पर कुछ प्रैक्टिस करते हैं तो नए नए वर्ड्स आप खुद ब खुद समझने लगेंगे। फिर भी आप यहाँ पर तो मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे आप यहाँ देखिए एक वर्ड लिया गया और ये है एंटिटीज़, कैसे पढ़ेगा एंटिटीज़, यहाँ हिंदी में लिख दिया गया एंटिटीज़। ये देखिए एंटरेंट्रीज, नेक्स्ट है इक्वालिटीज़, क्या होगा इक्वालिटीज़, नेक्स्ट है इपीस्टेटीज, नेक्स्ट है इपिलेप्सीज, नेक्स्ट इपिनेस्टीज, नेक्स्ट है इपिजूटीज, नेक्स्ट इक्वेनिटीज, नेक्स्ट है इपीफैनीज। तो अगर दोस्तों है कोई दिक्कत तो फिर से जो है आप देख सकते हैं शुरुआत से। आप देखिए एंट्रोपीज, तो ये है कुछ वर्ड मीनिंग जिससे कि आप अच्छे से कर सकते हैं, सीख सकते हैं कैसे बोला जाता है। नहीं आता है बोलने, हम ऐसे बोलिए। कैसे मैंने ये पढ़ा ये मैं बताऊंगा आने वाले का 2-3 स्लाइड 4 स्लाइड के बाद मैं बताऊंगा तोड़ कर कि इस वजह से पढ़ते हैं। एक तो वॉवेल का उच्चारण आपको आना चाहिए, वॉवेल का उच्चारण आना चाहिए, कॉन्सोनेंट का उच्चारण आना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, कॉन्सोनेंट का उच्चारण आना चाहिए। और उसके बाद जो है जोड़ने का जो ट्रिक है वो आपको पता होना चाहिए कि कैसे ज्वाइंट करते हैं या कैसे आप उसको ब्रेक कर सकते हैं। तो पहले तो ब्रेक करेंगे, जोड़ने का तो बात की बात है, तो ब्रेक करना होगा तो सीखेंगे। तो ब्रेक करने का भी आपको पता चले कहाँ कहाँ तोड़ना है, कैसे कैसे जो है तोड़े, यानी किस किस चीज़ को जोड़कर बनता है। कोई भी वर्ड मीनिंग जो है अकेले नहीं बनता, उसमें कई पार्ट होते हैं। तो कई सारे पार्ट बनकर, तो पार्ट्स ऑफ जो है पार्ट्स ऑफ वर्ड की भी बात कर रहे हैं, पार्ट्स ऑफ, ठीक है, पार्ट्स ऑफ वर्ड, तो उस पर भी आपको ध्यान देना होगा। तो उससे क्या होगा, फ्लुएंसी बढ़ जाएगी। जी हाँ, सो फ्लुएंसी बढ़ जाएगी। पार्ट्स ऑफ वर्ड रहेगा तो इसका ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप एक लिमिटेशन में रहेंगे। लेकिन जब इस दोनों पर कमांड आपको आ जाता है तो आपका लिमिटेशन खत्म होता है। कुछ भी कहीं से भी आपको मिलेगा तो 99% जो है मेरा ये दावा है कि आप करेक्ट ही पढ़ेंगे, भले ही आपने वो वर्ड मीनिंग सुना नहीं हो।
पक्का, ये गारंटी है दोस्तों इस बात का। चलिए अब दूसरा देखिए एम्बेसीज। ऐसा थोड़ी है कि मुझे मैं पता सब वर्ड पूरा दुनिया, मान लीजिए कि 1 लाख वर्ड है तो 1 लाख वर्ड का मीनिंग भी स्पेलिंग भी याद नहीं हो पाएगा, और पढ़ने का ट्रिक जब आप जान जाएंगे तो 1 लाख पढ़ सकते हैं, मीनिंग भले ही आप ना जाने तो ये हो सकता है। मीनिंग, उसके लिए मीनिंग जानना होगा, मीनिंग जितना जानेंगे उतना आपका ज्ञान बढ़ेगा और इसका यूज़ करेंगे। दूसरा जो स्पेलिंग जिनको याद नहीं हो रहा वो हमारे द्वारा बताया गया ट्रिक के थ्रू आप स्पेलिंग भी बहुत अच्छे से याद कर सकते हैं। देखिए अब यहाँ एम्बेसीज के बाद है एस्चुरीज, उसके बाद देखिए एल्डरलीज, नेक्स्ट है इपीबॉलीज, नेक्स्ट है यूपेप्सीज, नेक्स्ट है इंक्वायरीज, नेक्स्ट है इनोलॉजीज, नेक्स्ट है इपीटैक्सीज, उसका देखिए यू रायोकीज, नेक्स्ट है यूस्टेसीज, नेक्स्ट है एक्सोगैमीज। दोस्तों अगर है कोई दिक्कत तो वीडियो को बैक करके आप यहाँ से देख सकते हैं कैसे क्या लिखा गया है। अब उसके बाद चलिए अब बात करते हैं नया इपोनिमीज है ना, इपोनिमीज कैसे तोड़ के पढ़ेंगे मैं बताऊंगा। यूफोनीज, एक्सपायरीज, ईओलॉजीज। तो देखिए बहुत ध्यान से, ये तो वर्ड आप जानते हैं, एक्सपायरीज वगैरह तो बहुत सारा सुना होगा। एक्सपायरी से बना है एक्सपायरीज। अब देखिए एक्सपायरी का स्पेलिंग क्या होता है, एक्स है ना, इस तरह से एक्सपायरी होता है। तो एक्सपायरी में जो है IES जुड़ गया है, वाई हट गया है ना, तो एक्सपायरीज हो गया। अब उसके बाद देखिए सभी उसी तरह से बनता है, जितना भी लगा हुआ है लगने का तरीका है कि वाई के जगह IES का ही प्रयोग किया गया है। मैक्सिमम आप 99% देखेंगे। तो एक्सक्यूइज है ना, नेक्स्ट है एम्बॉलिस, नेक्स्ट है एनर्जीज, नेक्स्ट है इनमिटीज, नेक्स्ट है इफिगिज, नेक्स्ट है इंटाइटीज, नेक्स्ट इम्परीज। दोस्तों अगर है कोई दिक्कत तो वीडियो को बैक करके हमारी बातों को जो अगर सुनते हैं तो आप पक्का ही सब कुछ अच्छे से कर पाएंगे, बोल पाएंगे, पढ़ पाएंगे के लिए। दोस्तों देखिए अगर आप हमारे वीडियो को डे 1 से देखना चाहते हो ओमनीसेंट इंग्लिश यूट्यूब के सर्च में टाइप कीजिए माइक्रोबली, सारे वीडियो का लिंक मिल जाएगा, जहां आपको जो है 750 से अधिक वीडियो मिलेंगे। हालांकि आप नंबर वहां पर जाएंगे तो कुछ और ही ओमनीसेंट इंग्लिश के साथ मिलेगा। जहां आप रीडिंग, राइटिंग और स्पोकन से रिलेटेड अगर कुछ सीखना चाहते हैं, या कहें कि अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो इंग्लिश के प्रति सारा का सारा समाधान आपको धीरे धीरे मिलेगा। एक्चुअली आपको लगेगा कि भाई लोग पूछते हैं कहाँ शुरू करें, वहाँ से जहाँ से मैंने शुरू किया है। थोड़ा सा पहले जो है सेंटेंस पे बात करेंगे, उसके बाद पहले एक इंट्रोडक्शन क्लास होगा, उस इंट्रोडक्शन क्लास के बाद ही आपको समझ में आएगा कि कहाँ क्या ज़रूरत है, क्यों ज़रूरत है। अब देखिए सब कुछ सीखेंगे विथ ईजी स्टेप, और हम लोग सीख रहे हैं अंग्रेजी कैसे आसानी से पढ़ना सीख सकते हैं। तो आज के टेक्स्ट के ऊपर बात करते हैं, और जैसा कि मैंने बताया था कि हो सकता है कि आपको लगे कि आप भी की क्लास के बाद ही कुछ सीखने को मिल जाता है या पढ़ने को आता है, तभी तो आप में विश्वास एक जमता है, बनेगा, जिससे कि आप किसी भी आगे हमारे क्लासेस को देखेंगे या कुछ सीख पाएंगे। तो ये टेक्स्ट है, केमिस्ट्री का टेक्स्ट है, और देखते होंगे कि बहुत लंबे लंबे जो है वर्ड मीनिंग है। एक्चुअली वैसी तरह के जो है फॉर्मूले वगैरह जो है उसमें केमिकल्स का जो है रहता है तो अलग है। मैंने बहुत सारा कट आउट किया ताकि कुछ अच्छे से पढ़ा सके। और क्यों पढ़ते हैं, कैसे पढ़ते हैं, सभी जगह की रूल काम करेगा। अभी देखिए EN है, कुछ पार्ट्स ऑफ वर्ड पे बात कर लेते हैं। EN को N बोलते हैं, भी लगा तो भेन हो गया। इसी जगह मान लीजिए EN के पहले T कर देते तो 10 हो जाता है। COM कम बोलते हैं, कम, COM कम, कहीं भी देखिए कम बोलिए। OND कॉन्ड बोलते हैं, P लगा पॉन्ड। कंपाउंड्स ऑफ AG शोड स्ट्रॉन्ग, ONG को बोलते हैं ऑन्ग, STR लगा तो स्ट्रॉन्ग हो गया। अब देखिए साइट बढ़ेंगे, साइटो, ये एक वर्ड हो गया, साइटो एक वर्ड हो गया। टॉक, ये देखिए टॉक्सिटीज, एक्चुअली टॉक्सिक एक वर्ड होता है, उसी में टीज जुड़ गया, टॉक्सिटीज। इन विट्रो टू बोथ नॉर्मल, ए अल्कोहल बोलते हैं, R को उच्चारण बीच में है इसलिए हल्का घींच कर बोलेंगे। अगर लास्ट में है तो वो भी हम गायब करके ही बोलेंगे, तो नॉर्मल हो गया, नॉर्मल। उसके बाद एंड कैरोनोमा, प्रभाकरण एंड वर्मा। प्रीफिक्स वर्ड है, प्रीपेयर्ड, एक बाद ये आएगा प्रिपेयर्ड,
कॉम्प्लेक्सेस ऑफ ईयर को बोलते भी लगा वर। सिल्वर इन्वॉल्विंग लीजेंड्स एल derived from the reaction एक्चुअली री हो गया यहाँ पर ACTI एक हो गया और TIN को सन बोलते हैं। रिएक्शंस ऑफ आइसोनाइकोटिनोलिहाइड्रेजाइड, थोड़ा सा लंबा था इसलिए तोड़ के यहाँ पढ़ा गया है। एंड 2 हाइड्रोक्सी इनको बोलते बी लगा तो बेन हो गया बेंजल डिहाइड और 2 हाइड्रोक्सी एसीटोफेनन हैव बीन डिस्क्राइब्ड। COM कम होता है कम्प्लेक्सेस AgL2X हैव बीन कैरेक्टराइज्ड हो गया, कैरेक्टरिस्ट नहीं है, कैरेक्टराइज्ड बाय द कंडक्टेंस ANC को एन से पढ़ते हैं तो CN कन ये प्रीफिक्स वर्ड है, जैसे कम यहाँ प्रीफिक्स वर्ड है। कंडक्टेंस मेजर ऐसी वारी को यहाँ पे जर पढ़ा जाता है तो मेजर्स ये डुकेंट बोलते हैं लगा तो मेजरमेंट्स इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी एंड ये कर बोलते हैं TH लगा थर हो गया थर्मल डेकस। देखिए DC कम होता है D कम P से पो होता है SI को यहाँ पर S को यहाँ जा पढ़ा गया है G हो गया SI तो G हो गया कंपोजिशन TN को सन बोलते कंपोजिशन स्टडी IR स्पेक्ट्रल डाटा इंडिकेटेड TD को टेड बोलते हैं, ऐसे भी एक दिया है तो टेड हो गया। दैट लीजेंड्स, ठीक है यहाँ पर N यहाँ पर आ जाएगा लीजेंड्स CO को और D नेट एक के बाद ये आया तो नेट बोलते हैं। थ्रू इस वर्ड को याद कर लीजिए, थ्रू ही पढ़ते हैं, ठीक है। पाइराइडीनियम नियम नाइट्रोजन ये बोलते जी लगा तो जेन नाइट्रोजन एटम। तो दोस्तों यहाँ पर अगर कोई दिक्कत हो रहा था वीडियो को करके बैक फिर से सीखिए कहाँ पर क्या जो है बोला गया है। अब चलिए अब बात करते हैं दोस्तों कि दोस्तों देखिए यहाँ कैसे पढ़ेंगे तोड़कर मैंने बताया था कि मैं बताऊँगा। देखिए एंट्रीटीज तो फास्ट है में ताकि समझ में जल्दी आए। IES को ईज बोलते हैं, ईज कहीं कहीं ईज भी बोलते हैं तो यहाँ पर ईज बोला गया ज़्यादातर, इसलिए समझिए। तो देखिए ई का मात्रा ये होता है और आई के बगल में टी लग गया इसलिए टीज हो गया, टी को टा बोलते हैं टीज हो गया। तो इन ट्रीटीज ई को बोलते हैं बड़ी कार की मात्रा, तो टी आर के साथ लगा टी से ट होता है, आर लग गया तो ट्री हो गया इन ट्रीटीज, ठीक है इन ट्रीटीज। नेक्स्ट है इरेंट्रीज, नेक्स्ट देखिए इक्वालिटीज, नेक्स्ट है इपिस्टेसीज, इपिलेप्सीज, इपिनेंस्टीज, इपीजूटीज है ना, इक्विनिटीज, नेक्स्ट है इपीफैनीज, नेक्स्ट एंट्रोपीज। दोस्तों यहाँ पर देखिए समानता क्या है, तो सब में तो टीज तो है ही, तो टीज तो पढ़ ही सकते हैं और टीआर है तो उस तरह से जैसे लिटीज हो गया, टैटीज हो गया है ना, एसटीज हो गया, ओटीज हो गया, नीटीज हो गया, इस तरह से। चलिए हम देखते हैं एम्बेसीज, एम्बेसीज, एस्चुरीज जैसे TU एस्चुरीज, ठीक है एस्चुरीज TUA है तो ये हो गया एस्चुरी, तो एस्चुरीज ईयर को बोलते डी लगा दो एल्डरलीज, इपीबॉलीज, पेप्सीज, एनक्वायरीज, इनोलॉजीज। उसके बाद देखिए ईपी टैक्सीज, टैक्स होता है तो टैक्सीज होता है ईपी टैक्सीज। यूरायोकीज, यूस्टेसीज, एक्सोगैमीज। तो दोस्तों अगर है कोई दिक्कत तो वीडियो को बैक करके आप फिर से देखिए, ये आपके लिए बहुत ही फायदेमंद रहेगा। अब चलिए देखते हैं स्लाइड। नेक्स्ट है हमारा इपोनिमीज, यूफोनीज, एक्सपायरीज, यूलॉजीज, कितना इजी है देखते रहेंगे, एक्स इक्वीज, एम्बॉलीज, इनर्जीज,
इनमिटीज, इफिगीज, इंटाइटीज, इम्पेराइज, ठीक है, इम्पेरीज। तो दोस्तों ये था। अब बात करते हैं कि अगर आप हम सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि वॉवेल का उच्चारण, वॉवेल को आप अधिक से अधिक याद करके रखिए। तो और कैसे याद करना है ये भी मैं बताता हूँ। जैसे सभी वॉवेल में दिमाग में रखेंगे तभी आप उसी वर्ड को पढ़ते समय इसको यूज़ कीजिएगा। सब कहीं भी वर्ड मिल जाए, ए मिल जाए, ई, आई, ओ, यू, आप या डबल ओ देखते हैं कैसे कहाँ उच्चारण हुआ है। तो सभी में आ तो कॉमन रहेगा, उसके बाद ई, आई में जो इस तरह के जो कॉमन रहेगा, ऊ जो है इसमें कॉमन रहेगा। इसके अलावा ए आए तो है, ए है ई का, आई में आई को आई बोलते हैं, यू में यू को यू बोलते हैं, ओ को ओ बोलते ही हैं, ओ बोलते हैं। तो इस तरह सभी को बोलने आना चाहिए आपको। अब देखिए एक प्रैक्टिस भी कर लेते हैं कि मान लीजिए हमारे पास एक वर्ड है, एक वर्ड का तरीका मैं बता रहा हूँ एग्जाम्पल के लिए, ये नहीं कि बार बार चेंज करके लाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप एक मैं तरीका बता रहा हूँ। मान लीजिए ये वर्ड्स मुझे आ रहे हैं, ठीक है, ये वर्ड्स को मैंने बताया कि भैया यहाँ ए से है, यहाँ ई से है, आई से है, ओ से है, यू से है। मान लीजिए आपको कोई भी कहीं भी कुछ ही मिले, हो सकता है ए, ई, आई, वी में कुछ भी ना मिले, ओ से मिले, तो आपको समझना होगा कहाँ पर क्या बोलते हैं। जैसे ए, ई, आई, ओ, यू, डबल ओ है तो सी, ओ, एम कम होते हैं, तो ओ का उच्चारण जो है आ के रूप में बोला जाता है कम। पी के बाद ए जो आया है इसको नी, तो यहाँ पर ए का उच्चारण आ के रूप में आया। सॉल्ट में ए का उच्चारण जो है आ के रूप में आया, सॉल्ट। लेन में ए का उच्चारण होता है ए के रूप में, ई का उच्चारण होता है वो आ के रूप में यहाँ पर हो रहा है। कैप में ए का उच्चारण हो रहा है ए के रूप में। पी आर पर में ई का उच्चारण हुआ आ के रूप में। प्रीफिक्स में ई का उच्चारण हो रहा है वो छोटी के रूप में, जी हाँ, छोटी रूप में और बड़ी के रूप में। पेन में ई का उच्चारण हुआ ए के रूप में, पेन। सर में आई का उच्चारण हुआ अ के रूप में। फिग में आई का उच्चारण हुआ वो छोटी के रूप में। टीन में आई का उच्चारण हुआ बड़ी के रूप में। प्राइम में आई का उच्चारण हुआ है आई के रूप में, प्राइम। सन में ओ का उच्चारण हुआ आ के रूप में। आउट में ओ का उच्चारण हुआ आ के रूप में। मून में डबल ओ का उच्चारण हुआ वो ऊ के रूप में। टोन में ओ का उच्चारण हुआ ओ के रूप में। ई का उच्चारण जो है वो आ के रूप में हो रहा है। सन में यू का उच्चारण आ के रूप में। पीयूटी पुट में यू का उच्चारण हुआ ऊ के रूप में। और ट्यून में यू का उच्चारण हुआ ई यू के रूप में। उसके बाद ट्यून में ई जो आ रहा है उसका उच्चारण आ के रूप में हो रहा है। अब देखिए एफ एल डबल ओ डी फ्लड जो है उसमें डबल ओ का उच्चारण आ के रूप में हुआ। आर डबल ओ में रूम में डबल ओ का उच्चारण जो है ऊ के रूप में हुआ। तो दोस्तों ये था एक समझाने का एक तरीका मैंने कि पुराने वर्ड पे आपका इसका यूज़ करना सीखना होगा, उसके बाद आप आसानी से किसी वर्ड को पढ़ सकते हैं। अब देखिए अगर ये बताइए वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, नया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए घंटी को आने वाले वीडियो के लिए। चैनल को सब्सक्राइब करने का तरीका यहाँ से, कुछ प्रीवियस वीडियो का लिंक यहाँ से मिलेगा, हमारा प्लेलिस्ट का लिंक यहाँ से मिलेगा दोस्तों। तो इस वीडियो में यहीं तक, धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं ध्यान किया, धन्यवाद, थैंक्स अगेन।